हेलो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में आप साइंस से 50 क्वेश्चन देखने वाले हो जो कि वन लाइनर के रूप में है। काफ़ी इंपॉर्टेंट हर एक क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। देखिए, वे सभी मात्रक जो मूल मात्रकों की सहायता से व्यक्त किए जाते हैं कहलाते हैं। क्या कहलाता है? तो व्युत्पन्न मात्रक कहलाता है। ध्यान रखिएगा, व्युत्पन्न मात्रक। भौतिकी के पिता नाम क्या है? पता ही होगा, आइजक न्यूटन की पुस्तक जिसमें उन्होंने गति के नियमों को प्रतिपादित किया था। पुस्तक का नाम है प्रिंसिपिया। ध्यान रखेंगे। कपड़ा सुखाने की मशीन, दूध से मक्खन निकालने की मशीन का वर्किंग प्रिंसिपल आधारित होता है किस चीज पर? तो अपकेंद्रीय बल सिद्धांत पर। विद्युत ऊर्जा को प्रकाशीय एवं ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित करता है कौन? तो विद्युत बल्ब। ग्रहीय गति का नियम प्रतिपादित किया गया था किसके द्वारा? केपलर के द्वारा। वह न्यूनतम वेग जिससे अधिक वेग से यदि किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंक दिया जाए तो वह पृथ्वी की तल पर वापस नहीं आएगी। तो आपको स्पीड बताना है, तो आपको पता होना चाहिए 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से अगर किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंक दिया जाता है तो वो वापस धरती पर नहीं आता है। आपेक्षित घनत्व जो है उसका मापन किया जाता है किस चीज़ के द्वारा? तो देखिए, हाइड्रोमीटर के द्वारा। ध्यान रखेंगे, यदि गुरुत्वीय प्रभाव को नगण्य मान लिया जाए तो संतुलन की अवस्था में द्रव के भीतर प्रत्येक बिंदु पर दाब समान होता है। यह नियम है पास्कल का प्रथम नियम। ध्यान रखेंगे, अगर आपसे पूछे गुरुत्वीय प्रभाव को अगर नगण्य मान लिया जाए तो संतुलन की अवस्था में द्रव के भीतर प्रत्येक बिंदु का जो दाब समान होता है वो किस नियम पर है? तो पास्कल का नियम है। एक आदर्श तरल की श्यानता होती है कैसी? तो शून्य होती है। ध्यान रखिएगा। चंद्रमा पर लोलक घड़ी ले जाने पर उसका आवर्त काल बढ़ जाएगा क्योंकि चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण जो है उसका मान होता है कैसा होता है? तो देखिए, पृथ्वी की तुलना में कम होता है। चंद्रमा पर पृथ्वी की तुलना में गुरुत्वाकर्षण कम होता है। सभी चुंबकीय तरंगे बनी होती है किस चीज़ की? तो फोटोन की बनी होती है। ठोस माध्यम में ऊष्मा का संचरण होता है चालन विधि के द्वारा। ध्यान रखिएगा, ठोस माध्यम में ऊष्मा का जो संचरण होता है वो चालन विधि द्वारा होता है। सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है किस चीज़ की? तो क्लोरीन की। तत्वों के गुण उनकी परमाणु संख्या के आवर्ती फलन होते हैं। यह स्पष्ट किया किसने? हेनरी मोजले ने किया था। ध्यान रखेंगे, देखिए, तत्वों के गुण उनकी परमाणु संख्या के आवर्ती फलन होते हैं। यह स्पष्ट किसके द्वारा? तो हेनरी मोजले के द्वारा किया गया था। अम्लराज में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा सांद्र नाइट्रिक अम्ल का अनुपात बताना है 3.1। फ्रेंड्स, ये सारा पॉइंट्स जो आप देख रहे हो उसके बारे में डिस्कशन वगैरह भी करवाया जा चुका है अच्छे से। आप प्लेलिस्ट में आकर देख लीजिएगा अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो। अभी आप वन लाइनर मतलब रिवीजन के रूप में का ही आप देख रहे हो, ठीक है। डिस्कशन अभी नहीं चल रहा है, डिस्कशन पहले से करवाया जा चुका है, इसीलिए 50 क्वेश्चन कम से कम मिनट में आपको भी प्रोवाइड करवाया जा रहा है। देखिए, परमाणु संयंत्र में मंदक के रूप में भारी जल या ग्रेफाइट का प्रयोग होता है। तो मंदक का कार्य क्या होता है? देखिए, न्यूट्रॉन की गति को धीमा करना। ध्यान रखेंगे, न्यूट्रॉन की गति को धीमा करना होता है किसका? मंदक का कार्य। जिंक सल्फाइड का प्रयोग होता है किस चीज़ में? तो चूहा विष के रूप में। जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है किसे? अरस्तु को। ध्यान रखेंगे, अरस्तु को जीव विज्ञान का पिता के नाम से आप जानते हैं। सूक्ष्म गोल इकहरी झिल्ली से घिरी थैली जैसी संरचना जिसे आत्मघाती थैली कहा जाता है उसका नाम बताना है। तो लाइसोसोम को आप कहते हैं। क्या कहते हैं? सूक्ष्म गोल इकहरी झिल्ली से घिरी और थैली जैसी संरचना लाइसोसोम को कहा जाता है। टमाटर में लाल रंग होता है किसके वजह से? तो लाइकोपीन के कारण। सजीव तथा निर्जीव के बीच की कड़ी होते हैं क्या? तो विषाणु। जिस विषाणु में आरएनए आनुवांशिक पदार्थ होता है उसे कहते हैं, उसे रेट्रो विषाणु के नाम से जानते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान निकलने वाली ऑक्सीजन जो गैस है प्राप्त होती है कहाँ से? तो जल के अपघटन से। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान जल का जो अपघटन से ही है ऑक्सीजन गैस प्राप्त किया जाता है। रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है जिसका पीएच मान होता है कितना? 7.4। यकृत से निकलने वाला पित्त रस
जमा होता है, कहाँ पर? तो पित्ताशय में जमा होता है। ठीक है, देखिए नवीन प्रौद्योगिकी जिसका प्रयोग टारगेटेड ड्रग डिलीवरी में किया जा सकता है वो नैनो तकनीक होता है, ध्यान रखेंगे। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल प्रतिपादित किया था, किसने? वाटसन तथा क्रिक ने। भारतीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के जनक कौन थे? डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। गुणसूत्रों में पाए जाने वाले आनुवांशिक पदार्थ को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो जीनोम नाम से आप जानते हैं। इसरो द्वारा विकसित शक्तिशाली 3 चरणों वाला भू तुल्यकारी उपग्रह प्रक्षेपण यान है, नाम उसका क्या है? तो GSLV के नाम से आप जानते हैं। प्रायोगिक रिएक्टर जिन्हें नाभिकीय अनुसंधान हेतु विकसित किया जाता है का दूसरा नाम क्या है? तो जीरो पावर रिएक्टर के नाम से भी आप उसे जानते हैं। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में साइरस तापीय रिएक्टर स्थापित किया गया था, किसकी मदद से? तो कनाडा के मदद से, ध्यान रखेंगे। साइरस अगर पूछता है तो कनाडा के सहयोग से किया गया था। परिवर्तनीय ऊर्जा साइक्लोट्रॉन केंद्र का मुख्यालय कहाँ पर? तो कोलकाता में है। भारत सरकार द्वारा समेकित निर्देशित प्रक्षेपास्त्र का विकास कार्यक्रम का जो है शुरुआत हुआ था, कब? 1983 ईस्वी में। भारत एवं रूस के संयुक्त प्रयास से विकसित सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल कौन सा है? तो ब्रह्मोस नाम है। स्वदेशी एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर जिसका कि नाम है ध्रुव का जो विकास है वो किसके द्वारा, मतलब किसके द्वारा उसे डेवलप किया गया? तो DRDO के द्वारा किया गया था, ध्यान रखिएगा। स्वदेशी एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर का नाम है ध्रुव और वो DRDO के द्वारा ही मतलब बनाया गया था, विकसित किया गया है। विज्ञान का क्षेत्र जो मानव एवं यंत्र के मध्य स्वचलन तथा संचार का अध्ययन करता है वो क्या कहलाता है? तो साइबरनेटिक्स कहलाता है, ध्यान रखेंगे। तारापुर परमाणु विद्युत गृह अवस्थित है कहाँ पर? तो महाराष्ट्र में। फादर ऑफ रोबोटिक्स की संज्ञा किसे दी जाती है? तो जोसेफ एंगलबर्गर को। विश्व का दूरतम का मतलब होता है ये सुपर फास्ट कहते हैं जिसे आप। सुपर फास्ट जो कंप्यूटर है उसका नाम क्या है? तो फुगाकू है, जो कि जापान के द्वारा बनाया गया है। देखिए बताना है कि वह देश जिसने हाल ही में कृत्रिम सूर्य बनाने का दावा किया है उस देश का नाम बताइए। तो चीन ऐसा किया है। बिटकॉइन नामक आभासी मुद्रा आधारित है किस तकनीक पर? तो ब्लॉकचेन तकनीक, ध्यान रखेंगे। बिटकॉइन जो आभासी मुद्रा होता है वो ब्लॉकचेन तकनीक पर ही विकसित मतलब आधारित है। इसरो द्वारा निकट भविष्य में संपादित होने वाले सूर्य मिशन का नाम क्या है? नाम ध्यान रखेंगे, आदित्य L1 नाम दिया गया है। भारत का पहला शैक्षणिक उपग्रह था कौन सा? एडुसेट नाम था, ध्यान रखेंगे। भारत का पहला शैक्षणिक उपग्रह एडुसेट था। भारत का पहला स्वदेशी ड्रोन डिफेंस ड्रोन जो है उसका नाम इंद्रजाल है। संयुक्त अरब अमीरात द्वारा भेजे गए मंगल मिशन का नाम क्या रखा गया? तो होप। भारत सरकार द्वारा नैनो मिशन की शुरुआत की गई थी कब? तो वर्ष 2007 में किया गया था। ठीक है, आज का लास्ट पॉइंट नंबर 50 देख लेते हैं। किसी वस्तु के त्रिविमीय प्रतिरूप को अंकित करने का जो तकनीक है वो नाम दिया गया है किस चीज़ को? तो होलोग्राफी, ध्यान रखेंगे। किसी वस्तु को त्रिविमीय प्रतिरूप को अंकित करने का जो तकनीक है उसका नाम है होलोग्राफी। तो फ्रेंड्स अभी आपने 50 पॉइंट्स देखा जो कि वन लाइनर में था, सुपर फास्ट डिवीजन की तरह था। अगर आपको क्लास देखना हो तो क्लास भी अपलोड किया जा चुका है, आप देख लीजिएगा। आशा करता हूँ क्लास अच्छा लगा होगा। अगर इसका PDF वगैरह आपको चाहिए होगा तो PDF के लिए आप नंबर ले लीजिए, आप इस नंबर पर मैसेज करेंगे, आपको PDF भी मिल जाएगा, फिर आपको पढ़ने में थोड़ा सा ईजी रहेगा। देखिए 9576843550 नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे, आपको PDF मिल जाएगा। अगर फ्रेंड्स क्लास देखकर थोड़ा सा भी हेल्प मिला हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। सरसरी BPSC CDPO की तैयारी कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा। बने रहिएगा फ्रेंड्स ABC एकेडमी के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक्स।